बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 47 यक्षमानुशासन का वर्णन। यक्षम अनुशासन। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर ब्रह्मा जी के पुनर्वार चिंता करने पर उनके शरीर से कार्य और कारण के सहित मानसी प्रजा उत्पन्न हुई। उन बुद्धिमान ब्रह्मा जी के गात्र से समस्त क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त और जो उत्पन्न हुए पूर्व में उनका उल्लेख किया गया है। देवता से स्थावर पर्यंत सभी त्रिगुणात्मक हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्थावर और जंगम चराचर जीवों को उत्पन्न किया। फिर जब बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने अपनी सब प्रजा को बढ़ता हुआ नहीं देखा, तब अपने ही समान मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। भृगु, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ, यह ब्रह्मा के मानसी पुत्र हुए। यह 9 ब्रह्मा के मानस पुत्र पुराणों में निश्चय किए गए हैं। तब फिर उन्होंने क्रोधात्मक रुद्र को उत्पन्न किया। इसके बाद संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया, जो कि प्रथम से ही प्रकट हैं, और सनंदन आदिकों को स्वयंभू की पूर्व सृष्टि में ही उत्पन्न किया। यह सब भविष्यत ज्ञान संपन्न, वीतराग, मत्सरहीन, निरपेक्ष और समाधिमान हुए। प्रजा सृष्टि विषय में सज्जित नहीं हुए। उनके सृष्टि विषय में इस प्रकार निरपेक्ष होने पर महात्मा ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उसी से क्रोध से भयंकर देह युक्त सूर्य के समान तेजस्वी एक पुरुष ने जन्म ग्रहण किया। उसके देह का आधा भाग पुरुष और आधा भाग नारी था। तदनंतर अपने देह को विभक्त कर यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। उस पुरुष ने भी ब्रह्मा जी की इस प्रकार आज्ञा पाकर देह को 2 भागों में विभक्त किया। उसमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व प्रकट हुआ। उनमें जो भाग पुरुषाकार था उसको सौम्य, असौम्य, शांत, असित और शित इत्यादि भेद से 11 भाग में विभक्त किया गया। हे द्विज, अनंतर प्रभु ब्रह्मा जी ने उस पूर्वोत्पन्न अपने समान पुरुष का स्वयंभू मनु नाम रखकर प्रजापालन किया, और तपस्या द्वारा जिसने अपने पापों को नष्ट किया उस कामिनी को शतरूपा नाम प्रदान किया। देव विभु स्वयंभू मनु ने शतरूपा को अपनी पत्नी बनाया। उस पुरुष से शतरूपा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद हुआ। यह दोनों अपने अपने कर्म से विख्यात हैं। इनके अतिरिक्त जो शतरूपा के 2 कन्या उत्पन्न हुई, उन दोनों का नाम आकुति और प्रसूति हुआ। पिता स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक कन्या दक्ष को और आकुति नामक कन्या को प्रजापति रुचि के साथ ब्याह दिया, अर्थात उनका हाथ समर्पण किया। हे महाभाग, उनके जो 1 पुत्र और 1 कन्या ने जन्म ग्रहण किया, उनका नाम यज्ञ और दक्षिणा हुआ। उन दोनों ने दाम्पत्य भाव धारण किया। उस दक्षिणा में यज्ञ के जो 12 पुत्र उत्पन्न हुए, वह स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवता कहकर प्रसिद्ध हैं। बाहस्वर इत्यादि और भी कितने ही पुत्र दक्षिणा के गर्भ से यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इधर दक्ष प्रजापति ने प्रसूति के गर्भ से जो 24 कन्या को उत्पन्न किया, उनके नाम सम्यक प्रकार से सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपू, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इन दक्ष की 13 कन्याओं को पत्नी के अर्थ धर्म ने ग्रहण किया था, और अवशिष्ट जो 11 सुलोचना कन्या थी, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से विख्यात थी, उनको भृगु इत्यादि सब ने क्रमानुसार ग्रहण किया। जैसे कि ख्याति को भृगु ऋषि ने, और शती का महादेव से, संभूति का मरीचि से, स्मृति का अंगिरा से, प्रीति का पुलत्स्य मुनि से, और क्षमा का पुलह से, और सन्नति का कृतु से, ऊर्जा का वशिष्ठ से, स्वाहा का अत्रि मुनि से, और स्वधा का बहनी और पितृगण नाम से। इन मुनि ऋषि और मुनिषत्तम गणों ने ख्याति इत्यादि इन 11 दक्ष की कन्याओं को यथाक्रम से ग्रहण किया। उनमें श्रद्धा ने काम को, और श्री ने दर्प को,
धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को, पुष्टि ने लोभ को, मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को, कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। बहुत ही सुंदर नाम है, आजकल जो गुणों में कहे जाते हैं, बहुत ही सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा, कहिए तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनमें श्रद्धा ने काम को स्वीकार किया, श्रद्धा ने काम के साथ, और श्री ने दर्प को स्वीकार किया, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को, पुष्टि ने लोभ को, मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को, कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। यही धर्म की संतान है, ये धर्म की संतानें कही गई हैं। काम से अतिहृष्ट हर्ष नामक धर्म का पौत्र उत्पन्न हुआ। अधर्म की भार्या का नाम हिंसा हुआ। उसके गर्भ से अनृत की उत्पत्ति हुई। अनृत ने उस निरति के गर्भ से नरक और भय नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और माया तथा वेदना नामक 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। यह परस्पर मिथुन भावापन्न है। उनमें माया ने प्राणियों का संहार करने वाला मृत्यु नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया और नरक ने दुख नामक 1 पुत्र को उत्पन्न किया। वेदना ने उत्पन्न किया और नरक से दुख नामक 1 पुत्र को वेदना ने उत्पन्न किया। इस मृत्यु के व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। यह सब दुख से उत्पन्न और महा अधर्मी हुए। उनके भार्या या पुत्र कोई नहीं है, क्योंकि यह सब ऊर्ध्वरेता हैं। हे मुनिवर, निरति नामक मृत्यु की जो एक और भार्या थी, जिसको लोक में अलक्ष्मी कहते हैं, मृत्यु ने उसमें 14 पुत्र उत्पन्न किए। मृत्यु के आज्ञावर्ती पुत्रगण अलक्ष्मी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। यह विनाश के समय मनुष्यों को जिस जिस अंग में रहते हैं उनके नाम कहता हूँ, सुनो। यह प्रथम 10-10 इंद्रियों में वास करते हैं और 11 सबके मन के ऊपर वास करता है। यही सब स्त्री और पुरुषों को अपने अपने विषय में मिला लेता है। हे द्विज, अनंतर राग और क्रोधादि द्वारा समस्त इंद्रियों का आक्रमण करके अधर्म आदि के सहित संयोजित करता है, जिससे प्राणियों की हानि होती है, तथा एक अर्थात 12वीं मृत्यु का पुत्र अहंकार को आश्रय करके वर्तमान है, अपर प्राणियों की बुद्धि के ऊपर अवस्थान करता है। इससे ही पुरुषगण मोहित होकर स्त्रियों का विनाश करने में यत्नवान हो जाते हैं। अपना एक अर्थात 14वां जो अलक्ष्मी का पुत्र है, उसका नाम दुसह है। यह पुरुषों के घर घर में वास करता है। यह दुसह सदा ही क्षुधातुर, अधोमुख, नग्न, चीरधारी और काक के समान शब्द करने वाला है। बोध होता है ब्रह्मा जी ने सब पदार्थ को भक्षण करने के लिए ही इस तपोनिधि को उत्पन्न किया। अनंतर दुसह को कराल दाढ़ मुख फैलाए अत्यंत भयंकर मूर्ति से शब्द करते सबको भक्षण करने में उद्यत देखकर लोक पितामह सर्वब्रह्म शुद्ध और जगत के कारण अविनाशी ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दुसह, जगत को तुम्हारा भक्षण करना उचित नहीं है। कोप परित्याग करके शांत हो जाओ। इस तमोगुण की वृत्ति को त्याग दो और रजोगुण के अंश को भी त्याग दो। दुसह ने कहा, हे जगन्नाथ, मैं भूख से अत्यंत कृश और प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे नाथ, किस प्रकार तृप्ति लाभ करूँ और किस प्रकार से बलवान हूँ तथा किसका आश्रय करके सुख से रहूँ, यह आप कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, पुरुषों का घर ही तुम्हारा आश्रय, अधर्मी मनुष्य ही तुम्हारा बल और मनुष्यों के नित्य कृत्य की हानि होने से तुम पुष्टि लाभ करोगे। मकड़ी के जाले और सब स्फोट यानी फोड़े ही तुम्हारे वस्त्र हैं। अब तुमको आहार प्रदान करता हूँ। जिस स्थान में कीड़े उत्पन्न हुए हैं, जिसको कुत्ते ने देख लिया है, ऐसे घाव का स्थान ही तुम्हारा आहार है। और जो पदार्थ फूटे बर्तन में रखा हो या फूंक से मारकर ठंडा किया गया हो अथवा उच्छिष्ट या कच्चा हो या जो अन्न संस्कारहीन हो अथवा फटे हुए आसन पर बैठकर या घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए या दक्षिण दिशा की ओर को मुख करके किंबा संध्या के समय अथवा नृत्य के समय, गाने के समय या बजाने के समय जो कोई भोजन करता हो या रजस्वला स्त्री को देखा हुआ या उसका छुआ हुआ अथवा किसी का उच्छिष्ट किया
हुआ या फिर कोई दूषित पाक यदि कोई भोजन करता हो, यह सब पदार्थ तुम्हारे खाद्य होंगे और पुष्टिकारक होंगे। हे दुस्सह, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी देता हूँ, जो बिना स्नान किए खाद्य और अश्रद्धा पूर्वक होम करता है, जो अज्ञानी मनुष्य को द्वारा दिया जाता है, जल स्पर्श न करके जो दिया गया हो, अर्थात जो वस्तु बिना जल के पवित्र की हो, या जो वस्तु व्यर्थ पड़ी हो, परित्याग करने के लिए जो विस्तार की हो, फैलाई हो, जो अत्यंत डर कर दी गई हो, जो दुष्ट, क्रोधित और आर्त मनुष्यों ने दी हो, और जो फल हो, यह सब भोग करो। हे यक्ष्म, यही तुम्हारे वशीभूत हैं, जो दूसरी बार विवाही स्त्री के पुत्र ने परलोक संबंधी कार्य किया हो, और पुनर्भवा स्त्री जो कर्म करती है, हे यक्ष्म, वह तुम्हारी ही तृप्ति के लिए यह यक्ष्म यानी जो कन्या के ऊपर द्रव्य लेने में धन क्रिया की जाती है, इसी प्रकार जो क्रिया असत शास्त्र द्वारा संपादित होती है, वह तुम्हारी ही पुष्टि के अर्थ है, और जो अर्थ प्राप्ति के निमित्तकारी हैं, जो असत्यता से पढ़ा है, हे दुष्सह, वही तुम्हारी पुष्टि का हेतु होगा। अब तुम्हारी सिद्धि के लिए तुमको समय देता हूँ, सुनो। जब मनुष्य गर्भवती स्त्री से रमण करते हैं, जब संध्या या नित्य कार्य का व्यतिक्रम होता है, और जब मनुष्यगण असत शास्त्रोक्त कार्यकलाप द्वारा दूषित होते हैं, हे दुस्सह, उस समय तुम उनके तिरस्कार की सामर्थ्य लाभ करोगे। जहाँ पंक्ति भेद हो, जहाँ वृथा पाक बनता हो, अर्थात अपने लिए ही भोजन बनता हो, या जहाँ सदा क्लेश रहता हो, वह तुम्हारा वास होगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा। जिन घरों में बिना अन्न तृण दिए गाय, घोड़ा इत्यादि जो और पशु हैं, उनको भूखा बांध रखते हैं, और जिन घरों में सूर्यास्त होने से पहले असंध्या काल में बुहारी नहीं लगती, हे दुष्सह, वहाँ के मनुष्यों को तुमसे भय होगा। नक्षत्र पीड़ा, ग्रह पीड़ा त्रिविध के उत्पात के दिखाई देने पर जो मनुष्य शांति नहीं करते, उन मनुष्यों को तुम अभिभूत करोगे। जो वृथा उपवास करते हैं, जुए और स्त्री में सदा आसक्त रहते हैं, या जो तुम्हारे ही उपकार की बातचीत करते हैं, और बैडाल वृतिक अर्थात जो बिल्ली के समान अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, जो लोग बिना ब्रह्मचर्य के वेद पाठ करते हैं, और मूर्खों का क्रिया यज्ञ और तपोवन में गृहस्थियों के समान कर्म, और चंचल चित्त अजितेंद्रियों का अध्ययन, स्वकर्म भ्रष्ट, परलोक में सुख की इच्छा करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की तपोवन में चेष्टा, और इन सब कार्यों का फल, हे यक्ष्म, तुम्हारे अधीन है। तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी देता हूँ, जो वैश्यदेव के अर्थात होमांग विशेष के अंत में तुम्हारा नाम उच्चारण करके यह तुम्हारा है, इस प्रकार कहकर मनुष्यगण तुमको ऊर्जित बलि प्रदान करेंगे। जो मनुष्य विधि पूर्वक समस्त संस्कृत पदार्थ भोजन करते हैं, अंदर और बाहर में सदा पवित्र, निर्लोभ, और स्त्रियां जिसको वशीभूत करने में समर्थ नहीं होती, तुम उनका गृह परित्याग करो। जिस घर में हव्य कव्य द्वारा देवता और पितृगण सर्वदा पूजित होते हैं, और जहां अतिथि गण सदा पूजित होते हैं, हे यक्ष्म, तुम उस घर को परित्याग करो। जिस घर में बालक, वृद्ध, युवक, युवती और स्वजन वर्ग सदा मित्रता संपन्न है, उस घर को भी तुम परित्याग करो। जिस घर की स्त्री अनुरक्त है, बाहर जाने की इच्छा नहीं करती और सर्वदा लज्जा युक्त है, वह घर तुम्हारे त्यागने योग्य है। हे यक्ष्म, जिस घर में अपनी अवस्था और अपने वैभव के अनुसार शयन या भोजन करते हो, तुमको उस घर का भी मेरे वचन से परित्याग करना उचित है। जिस घर में मनुष्य अत्यंत करुणा के वशीभूत हैं, सर्वदा सत्कार्य में अवस्थित और सामान्य सामग्री द्वारा संयुक्त हैं, हे यक्ष्म, तुम उसको त्याग देना। जहाँ गुरु, वृद्ध और ब्राह्मणों के आसन में बैठने पर जो आसन ग्रहण नहीं करते, हे यक्ष्म, उस घर को तुम सर्वथा परित्याग करना। जिस घर का द्वार वृक्ष, गुल्म आदि से रुद्ध ना हो, जो किसी को भी मर्मभेदी बात ना कहता हो, उस सुंदर मंदिर में जाने से तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। जो पुरुष देवता, पितृ, मनुष्य और अतिथि को भोजन कराकर उनके बचे हुए उच्छिष्ट मात्र से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसका घर तुम छोड़ देना। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, अनुताप रहित और जो असूया के वशीभूत नहीं है, हे यक्ष्म, उन पुरुषों को तुम सदा परित्याग करना। जो स्त्री सदा स्वामी की सेवा में तत्पर है, असती का संग परित्याग करती है और कुटुंब तथा स्वामी के भोजन से बचे हुए अन्न के द्वारा अपना पोषण करती है,
ऐसी स्त्री को तुम परित्याग करो। जो ब्राह्मण यजन, अध्ययन, अभ्यास और दान विषय में सदा आसक्त चित्त है एवं यजन, अध्यापन और दान प्रतिग्रह द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, उन ब्राह्मणों का तुम परित्याग करो। हे दुष्यः, जो क्षत्रिय सर्वदा दान, अध्ययन और यज्ञ करने में प्रवृत्त रहते हैं और स्वीय पवित्र शस्त्र जीविका द्वारा वेतन ग्रहण करते हैं, उनको तुम परित्याग करो। जो वैश्य त्रिविध पूर्व गुणयुक्त और पशुपालन, व्यापार और खेती के द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, उन निष्पाप वैश्यगण को तुम परित्याग करना। जो शूद्र दान, यज्ञ और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर हैं और ब्राह्मण आदि की सेवा द्वारा अपनी वृत्ति के परिपोषक हैं, हे दुष्यः, ऐसे शूद्रों को सम्यक प्रकार से त्याग देना। जो मनुष्य घर में वास करके श्रुति और स्मृति के अविरोध में वृत्ति निर्वाह करते हैं, उनकी पत्नी भी उनके ही अनुगत होती हैं। जिस घर में पुत्रगण देवता, गुरु और पितरों की पूजा करते हैं, स्त्रियां स्वामी की सेवा करती हैं, हे यक्ष्म, उस स्थान में किस प्रकार से अलक्ष्मी का भय होगा। जो घर तीनों संध्या में लीपा जाए अथवा जल छिड़क कर पवित्र किया जाए और सुगंधित पुष्पों के द्वारा देवताओं को बलि दिया जाए, उस घर के देखने में भी तुम समर्थ नहीं होगे। सूर्य जिस घर की सैया को नहीं देखते हों और जिस घर में अग्नि और जल विद्यमान रहता है और जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह घर लक्ष्मी का स्थान है। जिस घर में चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, विष और तांबे के बर्तन विद्यमान हो, उस घर को तुम अपना आश्रय नहीं कर सकोगे। जिस घर में कंटक युक्त वृक्ष, निष्पावलता, लोबिये की बेल, पुनर्भू भारिया और वाल्मीकि यानी बमई वर्तमान हो, हे यक्ष्म, वह तुम्हारा ही घर है। जिस घर में 5 पुरुष, 3 स्त्री, गाय, अंधकार, काष्ठ और अग्नि अवस्थित है, उसी घर में तुम्हारा वास होगा। हे यक्ष्म, जिस घर में 1 छाग यानी बकरी, 2 स्त्री, 3 गाय, 5 भैंसें, 6 घोड़े और 7 हाथी रहते हैं, उस घर को शीघ्र ही शोषित अर्थात विनाश करो। जिस घर में कुदाल, दात्र यानी दराती, पीढ़ा और थाली इत्यादि समस्त पात्र इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, वहाँ के मनुष्य तुमको अपने घर में आश्रय देने की इच्छा करते हैं। हे यक्ष्म, जिस घर में स्त्री मुसल या ओखली के ऊपर बैठी रहती है या उदुम्बर यानी देहली के ऊपर बैठी रहती है और घर के पिछवाड़े रहने वाली स्त्री से बातें करती रहती है, यह सर्व कार्य तुम्हारे ही उपकार के लिए हैं। जिस घर में पकाया बिना पका हुआ धान्य और सतशास्त्र का अनादर होता है, हे दुष्यः, उस घर में तुम इच्छानुसार विचरण करो। और जिस घर में थाली ढकना अथवा करछुली से घर वाली स्त्री किसी को आग देती हो, वह घर सब अरिष्ट का स्थान है। मनुष्य की हड्डी और मृत पदार्थ जिस घर में दिन रात रहे, वहाँ और अन्यान्य समस्त राक्षसों का वास होगा। जब मनुष्य बंधु सपिंड या समानोदक पुरुषों को पिंड या जलदान नहीं करते, उसी समय में तुम उनकी सेवा करो। जिस घर में पद्म और महापद्म यानी निधि विशेष वर्तमान है, स्त्रियां सदा मोदक यानी लड्डू भोजन करती हैं एवं बैल और ऐरावत वर्तमान रहता है, उस घर को तुम परित्याग करो। जहाँ अशस्त्र देवता युद्ध के बिना ही मनुष्यों के द्वारा सशस्त्र अवस्था में कल्पित होकर पूजे जाते हैं, उस मंदिर को तुम परित्याग करो। पूर्ववत जिन सब घरों में पूर्वासी पुरों में और समस्त जनपद पूर्व प्रसिद्ध महोत्सव से संयुक्त होते हैं, उसमें तुम मत जाना। जो छाछ की वायु, कलश के जल, वस्त्र के निचोड़े हुए जल और पाद अग्र जल, चरण के अग्रभार के लगे जल से स्नान करते हैं, उस हत लक्षण मनुष्यों के निकट तुम गमन करो। जो मनुष्य देशाचार, जाति, धर्म, जप, होम, मंगल कार्य, देव पूजा, सम्यक शौच और यथाविधि समस्त लोकवाद का आचरण करते हैं, उन मनुष्यों के सहित तुम्हारा संग ना हो। मार्कंडेय जी बोले, हे देशवर, ब्रह्मा जी दुसह को इस प्रकार आज्ञा देकर उसी स्थान में अंतर्धान हो गई और वह दुसह भी पद्म जन्मा ब्रह्मा जी का अनुशासन उसी प्रकार पालन करने लगा। श्री मार्कंडेय पुराण में यक्षम अनुशासन वर्णन नामक 47वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।